मैं क्या सोच रही थी, ये क्या निकले, और आज तो हद ही हो गई। और देखो संत मुझे कह के चले गए। हाँ? और जब नारद जी जा रहे थे तो भोलेनाथ की समाधि खुल गई थी। समाधि में बैठे थे भोलेनाथ, और नारद जी ने देख करके प्रणाम किया। महाराज जी प्रणाम। और भगवान भोलेनाथ हंसते हुए प्रणाम ले। अब सर्वंतर्यामी है, वो क्या नहीं जानते हैं, हंसने लगे। और देवर्षि से बोले, नारद सब ठीक तो है? हाँ हाँ महाराज जी सब ठीक है, बस आपके आशीर्वाद की कमी थी, वो भी मिल गई। और आज थोड़ा माता जी ने आपको आश्रम में जल्दी बुलाया है, थोड़ा सा जल्दी चले जाना। हाँ। तो भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए, जहाँ आप जैसे मनीषी आ जाएं वहाँ हमारा जल्दी जाना तो तय हो जाता है लगभग। आप जो पधारे हैं ना। सो नारद जी बोले, क्षमा करना बाबा, मेरी आदत से आप परिचित हो, कुछ गलती हो जाए तो मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरी आदत ही ऐसी है। यानी संवाद को भोलेनाथ पहले ही समझ गए कि नारद का आना सहज नहीं है, कुछ न कुछ गड़बड़ करके आए हैं, और हमारी अनुपस्थिति में घर से आए हैं, कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ करके आए होंगे। हाँ। और जैसे ही आश्रम में गए हैं भोलेनाथ, तो माता पार्वती ने क्या किया गुस्से में। अब माताओं को जब ज्यादा गुस्सा आती है ना तो वो क्रोधित हो जाती हैं, और बढ़िया बढ़िया जो वस्त्र होती है ना उनको पहले सबसे पहले पटकती हैं साइड से। हाँ, ये भी नहीं पहननी मुझे, कहाँ कहाँ से ये लाए थे, बड़ा मेरे से झूठ बोलते थे, मैं ये ऐसे लाया हूँ, मैं वहां से लाया हूँ, मुझे नहीं पहननी ये सब। और माता जी ने क्या किया, जो सबसे मलिन, जो सबसे गंदी वाली जो साड़ी थी वो पहन ली। हाँ। अब देखो माताएं जब रूठ जाती है ना तो उनके रूठने का स्थान अलग होता है। पुराने जमाने में जब माताएं रूठती थीं राज दरबारों में, तो वो रूठ करके एक जगह हुआ करती थी निश्चित, और वहां रूठ के चली जाती थी। संतों ने कहा कि उस समय उनके लिए रूठने वाला एक कमरा अलग से बनवाया जाता था। माताओं के रूठने के लिए भी कमरा बनता था। दादाजी बनता था या नहीं? हाँ, ये बात देख लो, पकड़ लिया ना। यानी माताओं के रूठने के लिए एक कक्ष बनता था, और उस पर लिखा रहता था कोप भवन। यानी इसमें अगर चली गई तो पति समझ जाते थे कि आज ये क्रोध में है, और बड़ी मनुहार करके मनाया करते थे। अब कोप भवन बनाते ही नहीं है बेचारे, तो रूठ की अगर रूठ भी जाएं तो बात फिर कोर्ट कचहरी तक जाके रुकती है। हाँ, अगर रूठ भी जाएं। इसलिए अगर कहीं थोड़ा समझदारी होती है ना तो माताएं को भवन तो नहीं ग्रहण कर पाती, वो किसी कोने में जाके बैठ जाती है, कोने में। लेकिन ये नियम हुआ करता था कि अगर पत्नी रूठ जाती थी तो पतिदेव बड़ी मनुहार करके मनाते थे। देवी क्या गलती हो गई, कैसे ऐसा हो गया, आप इतना क्रोधित क्यों हो, क्या कारण है? तो मान जाती थी। अब तो जैसे ही दरवाजे पर आए भोलेनाथ और आवाज दी। अब पुराने जमाने में पति पत्नी किसी का नाम नहीं लेते थे। पुराने जमाने में सुरेश जी, तुमने कभी नाम लिया लाला की मम्मी का? नहीं लिया? नहीं लिया। आपने लिया कभी नाम? कभी नहीं लिया। और अभी आजकल देखो कैसे नाम लेते हैं। आजकल तो बड़ा चट चट करके नाम लेती हैं माताएं पति का, हमारे वो। और पुराने जमाने में तो जब थोड़ा बाल बच्चे हो जाते थे, अब बालक बच्चे नहीं होते थे, तब तक उसके ससुराल यानी अपनी ससुराल का नाम, यानी माता पार्वती का जो मायका था वो पहाड़ों में था, हिमाचल प्रदेश जो पड़ता है हमारे राष्ट्र में, तो बाबा तो पहाड़ों वाली, पहाड़न वाली ऐसे बोलते थे। और फिर थोड़ा सा जब संतति हुई, गणपत की महतारी, ओ गणपत की मैया, हाँ। और ऐसे हमारे पुराने जो बुजुर्ग हैं वो भी नाम लेते थे। कोई बात होती थी, देखो हमें थोड़ा सा बातचीत करनी है, घर में भी बतराना है, और जो हमारा बड़ा सहयोग करती है हमारी धर्मपत्नी, अब उसमें
कभी भी अगर घर से बाहर से कहीं से आते थे तो दरवाजे पर आकर के आवाज लगाते थे। तो कैसे बोलते थे? ऐसे ही बोलते थे और बस ए जी हाँ जी में ही बात हो जाती थी। अरे सुन रही हो क्या? अजय सुरेश की मैया हो क्या? अरे सुरेश की महतारी, हमारी आवाज सुन रही हो क्या? जो बेटे का नाम हो, बेटी का नाम हो, वो लेके काम पूरा। और वो भी अरे फलाने के पापा। हाँ, बेटे का नाम, बेटी का नाम लेकर के ऐसे काम चलता था। और पुराने जमाने में भोजन जब बनता था तो बड़े नियम हुआ करते थे घर में, क्योंकि पंचभूत यज्ञों में सबसे पहले जब भोजन बनाती थी माताएं तो सबसे पहले खुद भोजन नहीं करती थी। पहले अपना नियम पूरा करना, अग्नि को भोग लगाना, गाय के लिए भोग निकालना, गाय के लिए रोटी निकालना, और फिर पति को भोजन खिलाना, और पति के बाद में पत्नी को भोजन करना, पति के बाद में भोजन करना। और अभी आजकल तो बराबर दोनों पैर फैला के बैठ जाते हैं। और अगर साथ में नहीं किया ना तो फिर शाम को आफत आ जाती है। हमारे साथ काय को करोगे, तुम तो बाहर ही करोगे, हमारे साथ भोजन करने में तो बड़ा शर्म लगती है। हाँ हाँ, तो पुरानी पद्धति क्या कहती है? कहते हैं पुराने जमाने में नियम हुआ करता था कि सबसे पहली अगर रोटी बने तो थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ करके अग्नि को भोग लगा दो, और फिर एक रोटी लेकर के गौ माता के लिए निकालो, गाय के लिए रोटी निकाल दो, गाय को खिलाई जाती है। अभी आजकल क्या होता है, और जल्दी जल्दी में श्रीमान जी जाते हैं तो माताएं जो सबसे पहली जो गाय वाली रोटी है ना वो भी टिफिन में लगा देती हैं, और वो गाय वाली रोटी खा के ही तो बेचारे गाय जैसे हो गए हैं आजकल। हाँ, एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो पुराने जमाने का जो नियम था बड़ा अद्भुत था, बड़ी अच्छी व्यवस्था थी। और जैसे ही भोलेनाथ आए और भोलेनाथ ने आकर के आवाज लगाई तो 2 आवाज लगाई, 3 लगाई, अंदर से आवाज नहीं आई। ओ गणपत की महतारी दरवाजा खोलो। और अंदर वाला जो कक्ष था उसमें से आवाज आ रही, दूर रहना, दूर, मेरे पास भी मत आना। ओ आवाज से ही समझ गए गड़बड़ तो है कुछ ना कुछ। और जैसे ही झरोके से ऐसे नजर डाली, ये गई कहाँ है आज? देखा तो पूरे आंगन में साड़ियां फैली पड़ी हैं, जो वस्त्र थे बढ़िया बढ़िया नए नए सब फैले पड़े हैं। बिल्कुल सटीक हो गया कि आज तो क्रोध नहीं तूफान है पूरा। हाँ, और जैसे ही दरवाजा खुला सो दरवाजे से साइड से हट गई, एकदम से दूर हो गई। और भगवान भोलेनाथ बोले, देवी आज क्या हो गया? बोले, दूर रहना काले कहीं के, दूर रहना काले कहीं के। ओ भगवान शंकर बड़ी जोर से हंसने लगे, हाँ हाँ देवी हम काले हैं, काले तो हैं, ये बात ठीक है आपका कहना, काले तो है ही, इसमें क्या बात है? आपने कहा तो गलत थोड़ी ही कहा है, आपने बिल्कुल सही कहा है। पर देवी एक बात तो है, हम शरीर से काले तो हैं पर अंदर से काले नहीं हैं। हम शरीर से तो काले हैं पर अंदर से काले नहीं हैं। तो माता पार्वती बोली, और भी तुम इससे ज्यादा क्या काले होंगे जो ऐसी ऐसी गहरी गहरी बातों को छुपाते हो? तुम अंदर से भी काले हो। भगवान शंकर बोले, ऐसा कैसे बोल दिया आपने? बगैर विचारे बोल दिया। हमने दुनिया की कोई भी बात आपसे आज तक नहीं छुपाई, हृदय में एक बात भी नहीं रखी। जहाँ तक कि गुरु मंत्र भी हमने बताया, जहाँ तक कि रोज जो समाधि में दर्शन करते हैं, कि आज राघवेंद्र सरकार के दर्शन किए हैं, आज श्री लाडले ठाकुर के दर्शन किए हैं, मैंने सब कुछ तुम्हें बताया, कभी कुछ छुपाया नहीं। एक बात भी छुपाई हो तो बताओ। बोले, बोल तो सब ठीक है। भगवान बोले, तो थोड़ा शांति से बैठ के ही पूछ लो। अब देखिए शुरुआत हो रही है मनाने की, थोड़ा शांति से बैठ जाइए, हमें बताइए हमारे से क्या ऐसी गलती हुई है जो इतना आक्रोश में, इतना क्रोध में हो आप? मुझे लगता है किसी ने तुम्हें बहका दिया है। पार्वती मैया बोली, हम ना समझे, हमें बहका दिया है, हमें समझ नहीं आती है। हाँ हाँ, मुझे लगता है किसी ने बहका दिया है। हाँ,
माता पार्वती बोली हमें समझदारी बहुत अच्छे से आती है, आपसे हमने बहुत समझ सीख ली है, और आप तो ऐसा छुपाते हैं जो कभी किसी ने नहीं छुपाया हो। और जैसे ही बैठे दोनों तो माता जी ने ऐसे गले पर हाथ डाला और माला को पकड़ा और ऐसे झकझोरा है। ये 24 घंटा तुम पहने रहते हो ये हा? अब भाई देखो, कुर्ता जो श्रीमती जी ने अपनी पसंद से बनवाया हो और उस कुर्ते की उनको पहचान है, ये मैंने बनवाया, ये मैंने बनवाया, लेकिन ये नया वाला कुर्ता किसने पहना दिया है इनको, ये कहां से पहन के आए? अब शाम सुबह पहन के कोई और कुर्ता गए हो और शाम को बदल के पहन के आए हो, तो किसने दे दिया? ये किसको प्रसन्नता हो गई हमारी तुम्हारे ऊपर? हमने तो ये नहीं पहनने को दिया था आपको। पूछेंगे, अधिकार है। सो ऐसे झकझोरा, ये जो आपने गले में जो माला पहने हुए हैं, इसके बारे में आज तक बताया कि इसमें किसके सिर लगे हैं, ये क्या है? आज तक नहीं बताया ना। कहते हैं कि भगवान शंकर के नेत्र सृजल हो गए। कहा देवी अगर वास्तव में आपसे मैं प्रेम करता हूँ, मेरे और आपके प्रेम का कोई अगर प्रतीक है तो ये मुंडों की माला है। मेरे और आपके प्रेम का अगर कोई प्रतीक है तो ये मुंडों की माला है। वैसे तो तुम पारंबा हो, जगदम्बा हो, जगत की अधिष्ठात्री हो, जगत की माता हो, जगत जननी हो, लेकिन लीला की कार्य सिद्धि के लिए तुम्हारा बार बार जन्म होता है और बार बार तुम्हारी मृत्यु होती है। और तुमसे मैं कितना प्रेम करता हूँ, कितना स्नेह करता हूँ, तुम्हारी याद मुझे बनी रहे, इसीलिए तुम्हारे ही सिर अपनी इस माला में पिरो लेता हूँ, अपनी इस माला में पिरो लेता हूँ। इससे बड़ा प्रेम का और प्रतीक क्या हो सकता है देवी? तुम्हारी हर समय मुझे याद बनी रहती है। आपके इतने जन्म हुए हैं, इतनी बार तुम्हारी मृत्यु हुई है, मुझे एक एक जन्म और मृत्यु याद है। माता पार्वती एकदम से बेहल हो गई हैं, दोनों हाथ जोड़ लिए हैं। तभी तो मैं सोच रही थी कि मेरे भोलेनाथ मुझसे कभी छुपा नहीं सकते, मेरे से कभी कुछ नहीं छुपा सकते। और ये सच है, आपने कभी मुझसे कुछ नहीं छुपाया, तो फिर ये गलती कैसे हो गई? आपने इसको कैसे नहीं बताया मुझे आज तक? भगवान कहते हैं देवी आपने पूछने का अवसर नहीं लिया और मुझे बताने का अवसर नहीं मिला। आपने पूछा नहीं और मुझे अवसर नहीं मिला। माता पार्वती कहती है प्रभु एक बात तो आप अभी भी भूल कर रहे हो। बोले क्या? बोले इसका मतलब, यहाँ बड़ी अटपटी बात कही है। बोले इसका मतलब मुझे मरना पड़ता है और आप, हाँ इसका मतलब मुझे मरना पड़ता है और आपकी मृत्यु नहीं होती। भगवान शंकर एकदम से सृजल हो गए, देवी मेरा कभी जन्म नहीं होता, मेरी कभी मृत्यु नहीं होती, और जिसका जन्म नहीं होता हो उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? मैं अजर अमर हूँ और मैंने वैसे भी अमर कथा का पान किया हुआ है। इसलिए माता जी एकदम से बेहल हो जाती हैं और दोनों हाथ जोड़ लेती हैं कि जब आपने ऐसी जड़ी बूटी घोट करके पी रखी है तो फिर मुझे क्यों वंचित किया जा रहा है? आपने जब ऐसी जड़ी बूटी घोट के पी रखी है तो मुझे ही वंचित क्यों किया जा रहा है? इतनी भी अभागी नहीं हूं जो मैं अमर कथा का पान नहीं कर सकती, और आपने आज तक मुझे अमर कथा का पान क्यों नहीं कराया? धन्य है मां पार्वती जिन्होंने भले ही क्रोध भाव से सही लेकिन दुनिया के लिए ऐसे महान ग्रंथ को समर्पित किया। ये माता पार्वती की कृपा है, ये माँ की कृपा है, ये माँ की कृपा है। मुझे लगता है नवरात्रि का समय माँ दुर्गा की असीम कृपा और उन्हीं में से माँ पार्वती। जय माता दी, जय माता दी। पारंबा जगदम्बा की कथा, जगदम्बा अधिष्ठात्री माँ भगवती पार्वती मैया की कथा, और नवरात्रि में माँ की ही कृपा तो है। माँ की कृपा तो माँ की कृपा है, और माँ की कृपा की बात न पूछो। आज माँ पार्वती की ही कृपा है, और माँ पार्वती की कृपा यानी उनकी जिद, भोलेनाथ से जिद कर ली माने तो मुझे अमर कथा सुननी है,
मुझे नहीं पता, मुझे अमर कथा सुननी है बस। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। आज भगवान शंकर एकदम से सृजल हो गए हैं। कहा देवी भागवत के कुछ नियम हैं, भगवान की कथा सन्मुख बैठ करके सुननी चाहिए। भागवत की कथा में व्यर्थ में बोलना नहीं चाहिए, बीच में उठना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, तन्मयता से भागवत की कथा सुननी चाहिए। और मैं जब कथा सुनाता हूं तो नेत्र बंद करके सुनाता हूं। और मुझे कैसे मालूम होगी कि तुम कथा सुन रही हो या नहीं सुन रही हो? अब हम ये बीच बीच में जो स्वर लहरी जय श्री कृष्ण राधे राधे कीर्तन आदि जो कराते हैं वो किस लिए कराते हैं? इसलिए तो कराते हैं कि आपकी उनमें जो तन्मयता है वो बनी रहे, आप में जागृति बनी रहे, आप जागते रहें। तो संस्कृत में कहते हैं ओम और हिंदी में हाँ जी। संस्कृत में ओम और हिंदी में हाँ जी। पहले पुराने जमाने में कहानियां जब सुनाते थे रात्रि में, छोटे छोटे बच्चे दादाजी से, दादी जी से, नाना जी से, नानी जी से कहानी सुनते थे। हाँ हाँ नाना जी हमें कहानी सुनाओ, कहानी सुनाओ। अब ये पहले तो मुझे बड़ा कष्ट होता है, कितना सुंदर समय हुआ करता था वो जब बच्चे दादा दादी और नाना नानी का सानिध्य प्राप्त करते थे। अभी आधुनिक दुनिया ने सैटेलाइट की गंदगी ऐसी परोसी कि हमारे बच्चों के आदर्श बिल्कुल समाप्त हो रहे हैं, हमारे बच्चों के संस्कार बिल्कुल विलुप्त हो रहे हैं। दादाजी अपने पोते से मिले कई कई दिन तक सोचते रहते हैं, टाइम ही नहीं है। बच्चे अगर आ भी जाएं तो हाँ, अभी तो माता पिता भी तरस रहे हैं बात करने के लिए, कोने में बैठ जाते हैं श्रीमान जी, कोने में चले जाते हैं, पूछते रहते कहाँ है, किधर है। हाँ? अब जब माता पिता दादा दादी नाना नानी का जिनको संसर्ग नहीं मिलेगा, जिन्हें बात करने के लिए अवसर नहीं मिलेगा, तो वो क्या संस्कार पाएंगे, खाक पाएंगे? संस्कार विहीन होता जा रहा है हमारा समाज। हमारी पुरातन पद्धति को अगर नहीं अपनाया गया और लाइफ मैनेजमेंट प्रबंधन को अगर लागू नहीं किया गया हमारे जीवन में, तो निश्चित समझना हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं बर्बाद हो जाएंगी, बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगी। जितना लाभ हमें मिल रहा है सैटेलाइट से, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। न जाने कितनी कितनी गंदगी परोसी जाती है। तो मेरा विशेष निवेदन है, विशेष आग्रह है, अगर हमें संस्कृति को बचाना है, पद्धति को बचाना है, अपनी आने वाली पीढ़ियों को बचाना है, तो पहले बच्चों का शेड्यूल सेट करें परिवार में कि आप विद्यालय से आओगे, दादा दादी से मिलोगे, माता पिता से मिलोगे, 10 मिनट उनके पास बैठोगे, उसके बाद में अपना ये कार्य करोगे, अपना ये कार्य करोगे। यानी शिक्षा सिलेबस, अब माताएं भी गड़बड़ी कर रही हैं, दादा दादी के पास बैठने का समय नहीं, उनके बच्चों के पास टाइम कहाँ है, उनका सिलेबस इतना पड़ा है। अब ये सिलेबस इसके चक्कर में बर्बाद ना हो जाए हमारी पीढ़ी। मात पिता बालकन बुलावे, उदर भरे सो धर्म सिखावे। केवल पेट भरने की विद्या, इसके अलावा और भी कुछ सिखाना है हमें। केवल उन्हें बड़ा आदमी बनाने के लिए यही सब जरूरी नहीं है, उन्हें बड़ा आदमी बनाने के लिए माता पिता दादी दादा का आशीर्वाद मिलना भी बहुत जरूरी है, जो रोजाना हर बच्चे को मिलना चाहिए। जो बच्चे दादी दादा को प्रणाम करते हैं, दादी दादा से आशीर्वाद लेते हैं, वो बच्चे निश्चित एक दिन बड़े आदमी जरूर बनते हैं, क्योंकि उनकी छत्र छाया में वो पलते हैं और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। बड़ा कष्ट होता है, बड़ा क्षण। कई मैंने पढ़े लिखे अच्छे संपन्न संभ्रांत लोगों को देखा, विदेशों में भी कई बार हम जाते हैं कथाओं में, और अपने देश में भी बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, तो सबसे बड़े कष्ट का कारण हमारा ये बना हुआ है। आज भी सुबह से शाम तक हजारों कॉल हमारे से होती हैं लोगों की, ज्यादातर यही समस्याएं। हमारा बेटा नहीं बोलता, हमारा पोता हमसे बात नहीं करता, दादा दादी तड़पते रहते हैं। हमारे ब्रज में कहते हैं कि मूंद से प्यारी ब्याज लागे, बेटे से भी प्यारा पोता लगता है दादाजी को।
और आज कितनी तड़पन बढ़ रही है दादा और दादी की पोतों के लिए। ये हमारे समाज के लिए एक धब्बा बन चुका है। हमें इस प्रवृत्ति को बदलना होगा और इस प्रवृत्ति को बदलने के लिए इस युग के जो माता पिता हैं उन्हें समझना होगा और समय देना होगा और उन्हें ज्ञान भी देना है, शिक्षा भी देनी है और संस्कृति के साथ देनी है, अपनी पद्धति के साथ देनी है, संस्कारों के साथ देनी है। संस्कारों से बीन मत करिए हमारी आने वाली पीढ़ी को। और ये मिशनरी जो विद्या है इससे बचाना होगा, गुरुकुल पद्धति को लागू करना होगा। मेरा नेपाल राष्ट्र तो आज भी उन परंपराओं का द्योतक है। मैं सच कहता हूँ, अन्य देशों में बाहर भी जाते हैं। जब से मैं नेपाल में आने लगा हूँ तब से मैं भारत की हर कथा में आपके देश की चर्चा जरूर करता हूँ, क्योंकि मैं जो देखता हूँ आपके देश में परंपराएं, जो मेरे देश में मेरे पूर्वज लोग जिन परंपराओं के बारे में बताते थे, मैं सच कहता हूँ वो परंपराएं आज भी नेपाल राष्ट्र में स्थापित हैं और नेपाल देश उन परंपराओं को लागू किए हुए है। और विश्व प्रपंच में हिंदूवादी परंपरा, सनातनी परंपरा को अगर कोई आज भी संभाले हुए है तो केवल ये नेपाल की भूमि संभाले हुए है। इसीलिए मैं तो हमेशा प्रणाम करता हूँ आपके विचारों को और बस यही भाव हमारा रहता है। हर बार आने का शायद अवसर मिलता है तो यही भाव है कि आप लोगों की संस्कृति से जो प्रेम हो गया है, आप लोगों की श्रद्धा से जो लगाव हो गया है, क्योंकि आपकी संस्कृति आज भी वही है। क्योंकि कुछ देश तो पाश्चात्य में चले गए हैं, चले गए, और संतों का, विद्वानों का जो मानना है वो यही है कि हमें अपनी संस्कृति को बचाना है, धर्म को अगर बचाना है तो हमें अपने पूर्वजों का, अपने बुजुर्गों का, अपने दादी दादा नाना नानी इनके संरक्षण में बच्चों को समय देना प्रारंभ कर देना है। बच्चे जब छुट्टी आए तो सबसे ज्यादा समय दादी दादा के पास में दिलाया जाए, मेरा विशेष आग्रह है। और मैंने अपने मिशन में इस शब्द को शामिल कर लिया है। मानना ना मानना तो आप लोगों का विषय है, लेकिन ये अनुभव है और इससे सभी लोग परेशान भी हैं, लेकिन चाह करके भी कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। तो मेरी यही प्रार्थना है आप लोगों से, ये कथा हमें जीना सिखाती है, ये कथा हमें जीवन में आनंद सिखाती है। और भागवत सुनकर के भी अगर ज्ञान नहीं मिलता है तो दुनिया में कोई भी कथानक आपको ज्ञान नहीं दिला सकता, ये 100% सत्य है। और अगर कोई कथानक ज्ञान दिला सकता है, आपको मार्ग दे सकता है, तो केवल श्रीमद् भागवत का आश्रय लेने से ही आपको ज्ञान मिल सकता है। ये मेरी विचारधारा। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। आज पुराने समय में जब दादाजी कहानी सुनाते थे तो मेरे ब्रज में कहानी सुनते सुनते हूँ, हाँ मालूम रहती थी कि ये सो रहे हैं या जग रहे हैं। हाँ सो गए क्या? हूँ, सोए नहीं है, हूँ, वो इशारा होता था हूँ। हाँ अब ये हूँ हाँ बिल्कुल बंद हो गई है। अब तो बस एकांत में लगे रहते हैं। वास्तव में सच है ये। और दादा नाना नानी बड़े बुजुर्ग जो सुनाते थे वो ऐसा सुनाते थे, ऐसी बढ़िया बढ़िया बात सुना के और लास्ट में भैया अब राम राम बोलो और महामंत्र बोलो और सो जाओ। ओम बोलो, गायत्री मंत्र बोल के सुलाना, राम राम बोल के सुलाना। दादाजी राम राम, जयराम जी की, हाँ जयराम जी की, सो जाओ बेटा। कितना अच्छा लगता था। उसका प्रभाव भी मिलता था, उसका आनंद भी होता था। सुबह जगे तो दादाजी को प्रणाम, आशीर्वाद। कहते हैं कि अभिवादनशीलस्य वृद्धोपसेवना चत्वार तस्या वर्धते आयुर्विद्या यशो बलम। 4 चीजें तो हमारी अनायास बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। बड़ों को प्रणाम करना, बुजुर्गों को प्रणाम करना, दादा दादी के चरण छूना, और चरण भी छूना। अभी तो चरण छूने की पद्धति भी बदल गई, जबकि हमारी
जो वैदिक परंपरा कहती है, लॉजिकली जो हमारी व्यवस्था है, अंगूठे के अग्रभाग में ऐसी एक विद्युतीय पावर होती है, उसको जैसे स्पर्श करेंगे सेल्स उस समय रिजनरेट हो जाते हैं, यानी इन दो उंगलियों के स्पर्श से और अंगूठे के अग्रभाग को छिया जाता है पैरों को, और वहां छीने से हमारे अंदर खुद ब खुद शक्ति आ जाती है। ये नियम था ऐसे, और वैसे तो बताते हैं कि ऐसे क्रॉस करके छीना चाहिए, ऐसे यूं। इसका अपना एक प्रभाव है लॉजिकली चरण छूना, लेकिन अभी आजकल क्या होता है मालूम है आपको? कोई चरण छूता है? चरण छूते हैं क्या? आजकल तो घुटने रह गए हैं छीना बस। हाँ बस थोड़ा सा ऐसे हुए और हो गया। कितना सुंदर, कितना अच्छा वो पद्धति होती है हमारी, जिसे हम लोग भूल चुके हैं। तो भागवत हमें बहुत कुछ सिखाती है। आचार्य सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, माता पार्वती को कहा, देवी आप ओम ओम बोलते रहना, मुझे मालूम रहेगा और मैं कथा सुनाता रहूंगा। तो हमारे और आपकी तरह कथा नहीं हुई, हमारे और आपकी तरह कथा नहीं हुई। माता शिव और पार्वती की, माने शिव और पार्वती की जो कथा हुई, उसमें सुबह 6 बजे प्रारंभ हुई, शाम को 6 बजे विराम, और 6 बज करके 1 मिनट पर पुनः प्रारंभ। अब विश्राम गति से चल रही है। 4 घंटे में हमारी ये हालत हो जाती है, कभी ऐसे कभी ऐसे, और मौका मिल जाए तो कभी सीधे पैर फैला के बैठ जाते हैं व्यासपीठ की। 4 घंटे में, और वहां से सुबह से शाम अब विश्राम नॉन स्टॉप बगैर रुके हुए कथा चल रही। और चौथे दिन की कथा चल रही थी, योग योग विन्यास। योग की जब कथा सुना रहे थे भगवान भोलेनाथ, तो माता पार्वती को आलस्य आ गया और सो गई। अब शरीर है, थकान तो हो ही जाती है। अब 4 या 5 घंटे में जो है महाराज क्या हाल हो जाता है संजय जी? हाँ महाराज जी, आप थोड़ा जल्दी नींद आ रही है, तो सुबह से सेवा में लगे हुए हैं, हम क्षमा चाहते हैं। भाई शरीर है, थक जाता है, हम भी मानते हैं, हमारा भी शरीर है, थक जाते हैं। अब जो लगातार विश्राम गति से कथा सुनी हो तो थकान हो ही जाएगी। और माता पार्वती को थकान हो गई और एकदम से झपकी लग गई, बैठे बैठे सो गई। हाँ, बैठे बैठे सो गई, झपकी लग गई, और जैसे झपकी लगी तो समाधि लग गई। अब लग गई होगी 1-2 घंटे की, सो गया तो सो गया। उधर 4 दिन से कथा सुन रहा था वो जीव अंडे में, और अंडे में से जीव का प्रादुर्भाव होता है। जो सुख पक्षी पकड़ी छोड़ के गए थे कैलाश के शिखर पर, और चौथे दिन उसमें से जीव का प्रादुर्भाव होता है, और बड़ा नन्हा सा पक्षी है, और ओम ओम बोल रहा है, ओम ओम बोल रहा है। माँ के शब्दों से शब्द मिलाते हुए सुख पक्षी बोल रहा है, और भगवान भोलेनाथ तो कथा सुना रहे हैं। ओम चल रहा है ना, कहीं कथा बंद ना हो जाए, इसलिए माँ के शब्दों से शब्द मिला करके बोल रहा है। और जैसे ही महाराज जी ने आज 5म दिवसीय सत्र प्रारंभ करने के लिए जयकारा लगाया है, बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। और जैसे जयकारा लगाया, सो ही माता जी की नींद खुल गई। हाँ, एकदम से बोली आगे बताओ ना, योग योग विन्यास, योग की कथा बताओ। भगवान भोलेनाथ एकदम से रुके हैं। ये तो पिछले दिन की कथा है, अभी तो 5वें दिन की कथा चल रही है। आप कहाँ थी? भूल गई? माता जी बोली मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं सो गई थी, मुझे झपकी लग गई। और कथा कैसे छूट जाएगी मेरी? मैं तो वहीं से सुनूंगी। भगवान भोलेनाथ बोले वो तो ठीक है, पर ये बीच बीच में ओम ओम कौन बोलता रहा? ये ओम ओम कौन बोलता रहा? सामने देखा कोई नहीं, इधर देखा कोई नहीं, इधर देखा कोई नहीं। बोले ये ओम 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 कौन बोलता रहा? माता जी बोली मुझे तो नहीं पता कौन बोलता रहा। बोले सोते सोते ही बोल रही थी क्या? माता जी बोली नहीं। तो फिर और जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा तो शिखर पर जो है
एक नन्हा सा छोटा सा पक्षी और बड़े आंख बंद किए हुए और ओम ओम ऐसे बोल रहा है। एक बार तो भोलेनाथ को बड़ी जोर से हंसी आई, देखो नन्हा सा पक्षी है और कैसा ओम ओम बोल रहा है। लेकिन इसने कथा सुनी, कोई गलती नहीं की, लेकिन कथा जो सुनी ये बिल्कुल शास्त्रों की चोरी की है इसने। यानी इसने कथा को विरुद्ध भाव से सुना, विरुद्ध रीति से सुना, क्योंकि सिर से ऊपर बैठ करके सुनना ये कथा का नियम नहीं है। ये तो मानो एक ब्रह्म विद्या की चोरी है या फिर कथा का अपमान है। इसीलिए भगवान शिव बोले माता जी से कि आपको कथा तो बाद में सुना लूंगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए, पहले इस ब्रह्म विद्या चोर को पकड़ लेता हूँ, इसको दंडित कर देता हूँ। और रुद्ररूपधारी भगवान ने त्रिशूल उखाड़ा है और उस बच्चे को मारने दौड़े हैं। माता जी ने इशारा कर दिया, माँ तो माँ होती है ना, कर केस करूं जो घाता तबऊ नहीं तो तारे माता। संतों ने कहा कि वो पक्षी उड़ कैसे चला गया, उसको उड़ने के लिए किसने बोल दिया, वो तो बालक था। बोले यहाँ भी कुछ संतों का भाव है कि माता पार्वती ने माँ का हृदय लिया कि कहीं इसको मारेंगे, इसको डांटेंगे, इसलिए कभी कभी जब पिताजी मारने डांटते हैं ना तो माता अपने पीछे छुपा लेती है ऐसे करके। हाँ बहुत हो गया, अब बस हो गया, अब मत मारिए। हाँ माँ तो माँ होती है और माँ ने इशारा किया और जैसे ही माँ का इशारा, और तो सुनिए बच्चे को चलना भी कौन सिखाती है? माँ सिखाती है ना। और माँ ने इशारा किया और इशारे में माँ और बेटों की बात हो रही है। सुखदेव स्वामी ने इशारा किया, माँ उड़ जाओ बेटा, हाँ उड़ना ही तो तुम्हारा काम है। और जैसे ही माँ ने इशारा किया सुख पक्षी को आया आवेश, और ऐसा आवेश आया एकदम से उड़ना प्रारंभ कर दिया और ऊपर से उड़ करके आ रहे थे। और नीचे पड़ता है बद्रीनाथ धाम, कैलाश के नीचे पड़ता है बद्रीनाथ धाम, और वहाँ महर्षि वेदव्यास की कुटिया है समया प्रयास। और समया प्रयास में बिटिका देवी और महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास जी निवास करते हैं। और काफी दिन हो गए विवाह को, अभी तक कोई बाल गोपाल हुआ नहीं। और आज संध्या कालीन बेला थी और बिटिका देवी बोली, देखो जी हमारी शादी को इतने वर्ष हो गए पर अभी तक कोई बेटा बेटी हुआ नहीं है। व्यास जी बोले, प्रभु की कृपा होगी तो वो भी हो जाएगा, काहे को चिंता कर रही हो। और उसी समय बिटिका देवी को अंगासी आ जाती है। आहा, अंगासी से बोलते हैं ना, आहा। और ऐसे करके ऐसे करके आहा किया और झमाई जिसे बोलते हैं, झमाई मुंह फाड़ के लेते हैं ना आलस प्रमाद के समय में, आहा आहा करके जैसे झमाई ली, उसी समय वो सुख पक्षी माँ के गर्भ में प्रवेश कर गया है, मुख कमल से होते हुए और उधर में प्रवेश कर जाता है। अब कहां से आया कहां चला गया, और शंकर बाबा ढूंढ रहे हैं, अभी इधर ही गया था। व्यास जी इधर कुटिया में एक नन्हा सा बालक आया था, पक्षी आया था क्या, व्यास जी को भी नहीं मालूम पड़ा वो कहां आया कब आया। और माँ के आंचल की छाया में जाकर के स्थापित हो गया है। सुखदेव श्री शंकर भगवान ढूंढ करके लौट जाते हैं और माता पार्वती को अमर कथा का पान करा रहे हैं। देवी वो तो पता नहीं कहाँ गायब हो गया, मुझे मिला ही नहीं, आज उसे बड़ा दंड देता। और माता जी मुस्कुराने लगी, बताया नहीं कि मैंने उसको भगा दिया है, मैंने उसको कह दिया है। और एक माँ की छाया उसको मिल चुकी है, क्योंकि जिसके ऊपर माँ की कृपा हो जाए उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आज 12 वर्ष तक मातृ गर्भ में वास किया है और कई वर्ष हो गए सुखदेव स्वामी को गर्भ में। और माता पार्वती एक दिन कह रही हैं व्यास जी से, अजी सुनते हो? बोले बताओ। बोले मेरे गर्भ से वेद मंत्रों की आवाज आती है, मेरे गर्भ से वेद मंत्रों की आवाज सी आती है, मुझे लगता है तो महात्मा
महर्षि कृष्णद्वैपायन व्यास जी कहते हैं, देवी मुझे ऐसा लगता है कि कोई मनीषी, कोई संत आ रहा होगा हमारे यहाँ, कोई संत पधार रहा होगा। बोले संत होगा, महात्मा होगा, मनीषी होगा, ये तो बाद का विषय है महाराज। पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि 12वीं साल चल रही है, ये तो गर्भ से बाहर आने का नाम ही नहीं लेता है, गर्भ से बाहर आने का नाम ही नहीं लेता है। और अब मेरी क्षमता नहीं है, अब मेरी सामर्थ्य नहीं है। आज महर्षि वेदव्यास जी ने गर्भ में बालक को आश्वस्त किया है, सुखदेव स्वामी को आश्वस्त किया है। सूजी महाराज कहते हैं स्तुति की, लेकिन मना कर दिया अपने श्रीमान पिताजी को। कहा पिताजी मैं अगर बाहर आया तो विष्णु की माया मुझे पकड़ लेगी। पहले मैंने अपनी उस माँ से मना किया तो जबरदस्ती भेज दिया, आया तो बाबा के डर से आपके पास माँ ने जबरदस्ती भेज दिया, और अब ये भी माँ मुझे जबरदस्ती बाहर भेज रही है। ये माँ का आखिर ऐसा क्या रहस्य है? मैं बाहर नहीं आ सकता क्योंकि विष्णु और माया बलवती, विष्णु की माया मुझे पकड़ लेगी, और मैं मात्र छाया में ही रहना चाहता हूँ। माँ के आंचल की छाया मुझे ज्यादा अच्छी लगती है, मैं बाहर नहीं आऊंगा। महर्षि वेदव्यास जी बोले आपको आना पड़ेगा, नहीं तो आपकी माता जी नहीं बच पाएंगी। अगर तुम माँ का इतना ही सम्मान करते हो, माँ को इतना ही दुलार करते हो, तो माँ का कुछ भला सोचो, आना ही होगा। और मात्र प्रेम में उनके मुख से निकल गया कि अगर स्वयं मायापति विष्णु मुझे आकर के वचन दे तो मैं भरोसा करूंगा, अन्यथा सृष्टि के किसी व्यक्ति का मैं भरोसा नहीं कर सकता। उनकी आश्वस्त करने से ही मैं बाहर आऊंगा। तो ऐसे सुखदेव स्वामी जिन्हें स्वयं परमात्मा नारायण ने आकर के गर्भ में आश्वस्त किया है, बेटा सुखदेव तुम पर माया का असर नहीं होगा, न काम का असर होगा, न क्रोध का असर होगा, न लोभ का असर होगा, न मोह का असर होगा। और सृष्टि में ऐसा कोई आज तक हुआ नहीं जिसने काम को जीता हो, क्रोध को जीता हो, लोभ को जीता हो, मोह को जीता हो। केवल एक ही हुए आज तक सुखदेव स्वामी जिन्होंने काम, क्रोध, लोभ और मोह को त्याग दिया। आज वही सुखदेव जिनकी महती कृपा हम सबको भागवत सुनने को मिल रही है, ऐसी भगवत कथा सुनने को मिल रही है। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज जय हो। आज स्तुति की और आए हैं, और जन्म लेते ही जिन्होंने कोपिन भी नहीं पहनी है, नंगा बदन है, चौड़ा वक्षस्थल है, और 12 वर्ष तक जिन्होंने माँ के गर्भ में वास किया हो, और जा रहे हैं। सुखदेव स्वामी ने बड़ा सुंदर बंधन किया, लेकिन लौटा कर ला नहीं पाए हैं। यम प्रवजन तुम अपेत कृत्यम द्वयपायनो बिरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिनेदुस्तम् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। पुत्र पुत्र कहते महर्षि वेदव्यास पीछे पीछे जा रहे हैं, लेकिन लौटा कर लाने की जिनमें सामर्थ्य नहीं है। और जब जा रहे थे तो वृक्षों से आवाज होती है, वृक्ष साएं साएं करके जवाब दे रहे हैं। तर्वोभिनेदुस्तम, तरु माने वृक्ष, और वृक्ष जो है अपना निवेदन अभिनय कर रहे हैं। कहते हैं महाराज जिन्हें आप अपना पुत्र कहते हो, हमें लगता है वो आपके पुत्र नहीं है, शायद आप ही उनके पुत्र रहे हों। क्यों? क्योंकि सुखदेव जैसा जीवन चरित्र हमने भी अपने जीवन में कभी नहीं देखा है। और वृक्ष झुकरे हुए हैं और झुक करके उनको प्रणाम कर रहे हैं। पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिनेदुस्तम् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। एक सरोवर में कुछ नारियां स्नान कर रही थी।
एक सरोवर में जल भरा हुआ है और कुछ नारियां स्नान कर रही थी। और जैसे जब सुखदेव स्वामी वहां से जा रहे थे, नंगा बदन था, युवा प्रतीत हो रहे थे, तो वो नारियां सुखदेव का दर्शन करके गदगद हो रही हैं। और वो नारियां भी नग्न थी, वस्त्र नहीं पहने थे। और जैसे ही सुखदेव निकले तो प्रणाम किया, हो कैसा दिव्य दर्शन। लेकिन जिन सुखदेव को अलक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्टो अवधूत वृत्ति, जिन्हें स्त्री और पुरुष का कोई भान नहीं है, कौन स्त्री कौन पुरुष कोई भान नहीं है, ऐसे परम सर्वभूत हृदय सुखदेव स्वामी का जब दर्शन किया नारियों ने तो मन ही मन प्रणाम किया है। और जैसे ही देश के अग्रणी विद्वान महर्षि वेदव्यास आए, बाबा वयोवृद्ध महात्मा निकल के जा रहे थे, तो उन नारियों ने कहा, बाबा क्षमा करना, हम आपको देख नहीं पाई, हम वस्त्र पहनना चाहती हैं। उसी समय बाबा रुक गए, बेटी तुम तो मेरी बेटी से भी बढ़ करके हो, पोती पड़पोती जैसी लगती होंगी, मैं दादा हूँ बाबा, और आप मुझे देख करके इतना संकोच कर रही हो। मेरा परम युवा बेटा अभी मेरे आगे तुम्हारी आंखों के सामने निकल के गया, तुम्हें एक बार भी संकोच नहीं आया? एक युवा को देख करके तुम्हें संकोच होना चाहिए था। उसी समय नग्न स्नान करने वाली उन नारियों ने देश के महान, इस धरती के महान विद्वान को रास्ता दिया है, मार्ग दिया है। कहा, बाबा शायद आप सुखदेव के जीवन चरित्र को नहीं जानते, जो मनीषी अभी निकल के गए हैं उनके बारे में आप जानते हैं? क्या है वो? महर्षि वेदव्यास का वक्तव्य रुक जाता है। कहते हैं उनका वक्तव्य एकदम से रुक जाता है। बोले, बेटी मेरा बेटा है। वो बोले, नहीं, कदापि नहीं, वो आपके पुत्र हो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपको मालूम ही नहीं उनके जीवन चरित्र के बारे में। बाबा अलक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्टो, बाबा सुखदेव का जो जीवन चरित्र है वो तो महान है, उनको मालूम नहीं है स्त्री और पुरुष के का भेद क्या होता है। और जिन्हें ये बार बार हम प्रणाम कर रहे हैं, हम सौभाग्यशाली, हमें कम से कम उनके दर्शन इस रूप में तो हुए, क्योंकि वो तो अलक्ष्य लिंग है, निजलाभ तुष्ट है, अवधूतमय है, और वो ऐसी समाधि में जा रहे हैं, निर्गुण ब्रह्म समाधि में बैठने जा रहे हैं, जिन्हें निर्गुण ब्रह्म समाधि में बैठने का अवसर मिल रहा है, तपश्चर्या में जा रहे हैं। तो आज उन नारियों से भी महर्षि वेदव्यास को शिक्षा मिली है। अब उनके मन में भरोसा हो गया कि मेरी शक्ति नहीं है सुखदेव को लौटा कर लाने की, मैं लौटा कर नहीं ला सकता हूँ। और आ गए हैं सबई पुंसा परो धर्मो, यतो भक्ति रदो त्यजे, अहेतुक प्रतिहता ययात्मा, ययात्मा संप्रसीदति। संतों का जो जीवन चरित्र है वो जीवन को संवार देता है, और सुखदेव स्वामी जैसा जिसके जीवन में आ जाए उसका तो जीवन ही बदल जाता है। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की। अब यहाँ संतों के 6 प्रश्नों का जवाब दिया है। कहा, परम आदरणीय सुखदेव स्वामी के श्री चरणों में नमन कर लिया है। अब आइए उसी कथा पर चलते हैं जहां सूत जी से सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किए 6 प्रकार के। सबसे पहला प्रश्न कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? बोलिए, मानव के लिए जो परम धर्म है वो कृष्ण कथा है, कृष्ण के प्रति हमारे मन में प्रीति का होना। और कन्हैया के चरणों में हमारे मन में प्रीति का कैसा होना? बोले, अहेत अहेतुक्चै प्रतिहता। भगवान के श्री चरणों में अगर हम भक्ति करें तो श्रेष्ठ भक्ति कौन सी है? श्री हरि की अगर हम भक्ति करें तो श्रेष्ठ भक्ति कौन सी है? जहां कोई कामना ना हो। अभी हम जो भक्ति करते हैं ना, तो वहां कामनाओं की लिस्ट पहले रखते हैं।
हमने कथा सुनने जाना है। हे भागवत मैया, हाँ, हे भागवत मैया मेरा ये काम हो जाए। हाँ, और एक दो नहीं, अब बेईमानी कैसी करते हैं, एक बार तो बड़ा भाव दिखाएंगे मेरा एक ही काम हो जाए, बोले फिर ये हो जाए तो एक ये काम और जी और है जाए, फिर उसका भी भाव लगा देते हैं। भाव सैव सांद्रात्मा बुधै प्रेमा निगद्यते। आत्मीयता से ऐसा भाव प्रकट करते हैं। अब माने लाइन लिस्ट और आते आते बैठे बैठे कई लिस्ट, बोले ये तो हो ही जाएगा, ये और होगा, ये और तो पूरी लिस्ट बन जाती है। ये हो जाए बस, फिर तो समझ लो मेरा सुनना सार्थक हो गया। हे भागवत मैया, हे दुर्गा मैया, तुम्हारा व्रत रख रही हूं, मेरा ये काम हो जाए। ये भक्ति श्रेष्ठ है क्या? ये भक्ति श्रेष्ठ नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि भक्ति अगर की जाए तो अहेतुकी भक्ति की जाए, जिसमें कोई कामना ना हो। अब आप ये कहोगे कि कामना अगर नहीं की है तो फिर हमारी इच्छाएं कैसे पूरी होंगी? अच्छा, एक बात आपको प्रैक्टिकली मैं पूछना चाहूंगा कि किसी के माता पिता कभी भी अपने बच्चों के लिए ये नहीं चाहते कि हम इनके लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं। कोई भी माता पिता ये नहीं, हमेशा चाहते हैं हर माता पिता कि हम अपने बच्चों के लिए ये सुख सुविधा कर दें, ये सुख सुविधा कर दें, ये भी दे दें, ये भी दे दें, क्या क्या नहीं दे दें। कोई भी माता पिता चाहता है, अपने सुख का भी त्याग कर देते हैं। जब संसार के माता पिता हमारे लिए हमारी इच्छा से पहले हमें सब कुछ देना चाहते हैं, तो संसार के पिता इतना चाहते हैं तो परम पिता को हमारी जानकारी नहीं है क्या? उनसे मांग करके उनका मान सम्मान हम बिल्कुल धूमिल करते हैं, क्योंकि परम पिता का अपमान है ये कि संसारी माता पिता हमारा ख्याल इतना करते हैं तो परम पिता कितना ख्याल करते होंगे। क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान तो सब जगह व्याप्त हैं और वो सब जगह समान है और सबको दे रहे हैं। निर्भर करता है कि हमारा विश्वास रूपी पात्र कितना गहरा है। बारिश हो रही है, पड़ोसी के यहाँ 20 किलो का बर्तन है, आपके यहाँ 10 किलो का बर्तन है, दूसरे पड़ोसी के यहाँ 5 किलो का बर्तन है, तो उनके यहाँ 5 किलो ही पानी आएगा, उनके यहाँ 20 किलो है तो 20 किलो ही आएगा। क्योंकि हमारा विश्वास रूपी पात्र जितना गहरा है उतना ही हमें मिलने वाला है। तो सबसे पहले ईश्वर के प्रति हमारा विश्वास मजबूत होना चाहिए, सबसे पहले। और भगवान से कभी भी मांगना नहीं चाहिए। भगवान के सामने जब जाओ तो आंख बंद करके भगवान के दीदार का दर्शन करो, उनको, उस मूर्त को अपने हृदय में समाओ। श्री ठाकुर जी के मंदिर में अगर जाओ तो वहां हृदय से भगवान को याद करो और हृदयावगान करो, मन उस मूर्त को अपने मन में बसाओ। एक बात और कहूं, भगवान से नहीं मांगना कभी भी, भगवान से नहीं मांगना। क्या करना है? अगर मांगना ही है तो भगवान से नहीं, मांगना ही है तो भगवान को मांग लो, मांगना ही है तो भगवान को मांग लो, भगवान से नहीं मांगना। मांगना ही है, सामर्थ्य है भगवान को मांगने की। जब धन का मालिक आपके पास होगा कोई कमी रह जाएगी क्या? कोई कमी? सबरिया ले चल परली पार, सबरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। जहाँ विराज राधा रानी, जहाँ राधा रानी, अलबेली सरकार सबरिया ले चल
अब गुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, तू मेरा प्राण सब दिया चल पर तेरी आस लगा बैठी हूँ, अपना आप मिटा बैठी हूँ, क्या कहना है भगवान से? तेरी आस लगा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ। पहले हमें अपने आप को लुटाना होगा, आस लगानी होगी। कहते हैं जब तक हम भगवान को अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे, सौंपेंगे नहीं कि हे भगवान, हे ईश्वर, मैं तेरा हूं और तू मेरा है, तभी तो मैंने कहा कि आपको भगवान से नहीं, आपको भगवान को ही मांगना है। अगर मांगना है तो हे भगवान तुम मेरे हो जाओ, तुम मेरे हो जाओ। मैं तेरी आस लगा बैठी हूँ, लज्जाशील कमा बैठी हूँ, और अपना आप लुटा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ। ओ सावरिया मैं तेरी रागनी, सावरिया तेरी रागनी, सावरिया तेरी रागनी, तू मेरा राग मला कन्हैया। तेरे बिन कोई चाह नहीं है, तेरे बिन कोई चाह नहीं है, कोई सूझती राह मेन बात भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति में रहती, ज्ञान और वैराग्य दोनों टूटा बेटा। भक्ति के दूटा बेटा, एक के नाम ज्ञान, एक के नाम वैराग्य। कलयुग जब आए तो भर लोग के भक्ति रहले, नहीं ज्ञान रहले, वैराग्य रहले। 100 भगलखिन 80-80 वर्ष के बूढ़, 80-80 वर्ष के बूढ़ भगलखिन। आप क्यों है? भक्ति से हो बूढ़ भगलखिन, ज्ञान से हो बूढ़, वैराग्य से हो बूढ़। नारद जी से पूछल, नारद जी कहलखिन कि भक्ति माता ये आगे की हो गए? देखियो कलयुग के प्रभाव से कहलखिन अहाँ वृंदावन चलू। जखने वृंदावन में पदार्पण भेले माँ बेटा सबके, तो भक्ति भगलखिन 16 वर्ष और ज्ञान आ वैराग्य 80 वर्ष। भक्ति के भगलखिन 16 वर्ष के और ज्ञान वैराग्य 80 वर्ष के। महीना कोई किया तो ब्रजभूमि में भक्ति अखनो
ब्रजभूमि में भक्ति अखनो छै तो भक्ति वही ठम है तो भगत के 16 वर्ष के हुनकर युग आबि गेल, हुनकर अवस्था आबि गेल। आप केओ अपन पूछला कि ई के छै, कहल कि हमर दोनों बेटा है, माँ 16 वर्ष के आ बेटा 80 वर्ष के। बड़ा तकलीफ हो भक्ति के, लोग खराब बात कह दे। तकर बाद फिर नारद जी कहलखिन आप की कहू, हमर तो 16 वर्ष के अवस्था कह दिलू हँ, ई तो भ गेल, लेकिन अभी दुनू के 80 वर्ष के छी हमर बेटा केना हेतै। कहलखिन यदि अहाँ श्रीमद् भागवत के कथा सुनब तो हिनका ज्ञानो भय जेतै, हिनका में वैराग्यो भय जेतै। तो ब्रजभूमि में हमर सूत जी महाराज जखन आसन पर विराजमान छथि, हमर व्यास जी महाराज विराजमान छथि, हुनके आसन पर सूत जी महाराज बैसला और हुनका श्रीमद् भागवत के कथा कहलखिन। श्रीमद् भागवत के कथा में ऊ पावर छे जे बूढ़ के सोच जवान कर सके। 80 वर्ष के ज्ञान, 80 वर्ष के वैराग्य के सोहो 16 वर्ष कर। श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण के हृदय जे क्यों व्यक्ति श्रीमद् भागवत के श्रवण कऽ लैया ओकर 7 कुल एम्हर और 7 कुल ओम्हर, अर्थात 7 पीढ़ी एम्हर और 7 पीढ़ी ओम्हर तैर जाए। तै अपने लोग के सौभाग्य के बात है जे अपने लोग के ग्राम में अपने लोग के द्वारा जे श्रीमद् भागवत कथा के जे अपने लोग के अनुष्ठान केलू हैं, ऐसा ही गांव में विकास हेबे करते और जे व्यक्ति सब सुनता उनका 7 पीढ़ी एम्हर और 7 पीढ़ी ओम्हर के उद्धार हो जाता है। बोले श्री कृष्ण राधा कृष्ण महाराज। ईश्वर के प्रति, भागवत के प्रति ये वास्तव में एक प्रमाण है। और वैसे तो ज्यादा क्या कहूँगा, प्रति वर्ष अपने खुद के पैसे से, माने अपनी कमाई में से एक भागवत हर साल उन्हें अपने पैतृक निवास पर कराते हैं श्रीमान राजेंद्र प्रसाद जी, और संकल्प लिया हुआ है हमसे भी। और एक और बड़ी इन्होंने घोषणा हमारे लिए कर दी, शायद मैं बताने में आपको संकोच नहीं करूंगा इस बात से, क्योंकि दान हृदय से जब किया जाता है तो वो धनवान होकर के नहीं कर पाए, लेकिन भाव से अगर उसका भाव उत्तम है और भगवान के प्रति समर्पित है तो वो कुछ भी कर गुजर सकता है। माने मुझे भी नेपाल का वासी बनाने में इन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, यानी अपने पैतृक घर पर जो निर्माण बिल्डिंग का करा रहे हैं उस बिल्डिंग को ही हमारे लिए दे दिया, दान कर दिया कि महाराज श्री आप ही। अब इससे बड़ा अर्थात भाव क्या हो सकता है। तो ये हृदय है। जहाँ तैयारियां चल रही हैं, कभी आप जाएं पिपरा धाम में तो वहाँ शिवराज कृष्ण, आचार्य शिवराज कृष्ण निवास के नाम से श्रीमान जी एक बिल्डिंग बना रहे हैं पिपरा में। तो देखिए ये व्यक्तित्व होता है धर्म के प्रति जागृति का। मैंने कह दिया कि आपको आना ही है और हमने संकल्प ले लिया कि जब तक हमारा कंठ सेवाएं देता रहेगा, शरीर सेवाएं देता रहेगा, तब तक हम नेपाल वासियों को भागवत के वचनामृत सुनाते रहेंगे, जैसा भी हमसे बन पड़ेगा। और इसीलिए हमारा समर्पित भाव है इस भूमि के लिए। शायद आप ये समझ रहे थे कि महाराज जी इतना क्यों इस भूमि के लिए नतमस्तक है, क्योंकि इस भूमि में ऐसे ऐसे दानी भी हैं, इस भूमि में ऐसे ऐसे प्रेमी भी हैं, और ये चरितार्थ किया है। ये विधेय की भूमि है। राजा दशरथ जैसे यहाँ आकर के स्वयं एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, जिस भागवत को बैठ करके हम सुन रहे हैं श्रीमद् अभी जो कथा में आया है अभी सुनेंगे आप तत्काल, यानी कि जब भागवत में सुखदेव स्वामी को व्यास जी द्वारा बुलाया गया मंत्र शक्ति से श्लोक सुना करके, तो महर्षि वेदव्यास जी ने जनक जी महाराज के यहाँ भेजा, और जनक जी महाराज यहीं से थे, जनकपुर से। यानी महाराज आप हमारे पुत्र सुखदेव को देखना, इनका परीक्षण लेना
और अगर आपको लगे कि ये विश्व प्रपंच में जन जन को प्रचार दे सकते हैं, ये विद्वान है या नहीं, इसका अगर आप समर्थन करते हैं, आप अगर अपने इस सिग्नेचर से इनको संबोधित करते हैं, तो ही ये श्रीमद् भागवत के प्रवक्ता बनेंगे, अन्यथा नहीं बन पाएंगे। ये वो भूमि है जो सुखदेव जैसे महान संत को जिन्होंने सिग्नेचर दिया है और प्रणाम किया, महाराज आप तो महान हैं। ये वो भूमि है, ये ज्ञानियों की भूमि है, ये दानियों की भूमि है। तो भागवत की पराकाष्ठा मुझे लगता है विश्व को अगर सुनने को मिली तो जनक जी महाराज के आश्वासन के बाद में सुखदेव स्वामी ने सुनाना प्रारंभ किया। ये वो एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। और जैसे ही श्री सुखदेव स्वामी आए हैं, भागवत अध्ययन की बात पूरी कर रहे हैं, उधर जनक जी ने भी कह दिया कि महाराज आप तो स्वयं वेद और वेदांत के स्वयं हस्ताक्षर हैं, सशक्त हस्ताक्षर हैं आप वेद वेदांत के, मैं क्या भागवत पढ़ा सकता हूँ आपको, आप तो महान हैं, आप जन जन का बड़ा मार्गदर्शन करने वाले हैं। उधर महर्षि वेदव्यास का जो मोह है वो देवर्षि नारद द्वारा समाप्त कर दिया जाता है और संपूर्ण भागवत का निरूपण होता है और सुखदेव को उसका औरस अधिकारी बना दिया जाता है। देवर्षि नारद संभल प्रदान करते हैं महर्षि वेदव्यास जी को और सूत जी को कोपिन पहनाई है और कोपिन पहन करके आज भागवत का अध्ययन किया है। और ये वही सुखदेव स्वामी हैं जिन्होंने राजा परीक्षित को सप्ताह पर्यंत 7 दिन में भागवत कथा सुनाने का प्रयास किया है। भागवत कथा सुनाई है। आज संत जन कहते हैं सूत जी से, महाराज ये परीक्षित कौन है? बोले परीक्षित के जन्म की कथा को सुनाना मैं उत्तम नहीं समझता, लेकिन जिस व्यक्ति के जीवन चरित्र से भगवत कथा जुड़ी हो, कृष्ण कथा जुड़ी हो, वो व्यक्ति कोई सामान्य नहीं हो सकता। और जिस वंश में जन्म लिया कुरुवंश, कहा महात्मा परीक्षित का जिस वंश में जन्म हुआ वो कुरुवंश में हुआ, जिस समय कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था, भीमसेन ने दुर्योधन की गंगा को तोड़ दिया, मृत्यु का एक एक पल गिर रहा है। अश्वत्थामा ने आकर के गलती से 5 बच्चों की हत्या कर दी है। उधर अश्वत्थामा को दंडित किया जा रहा है। काम तो मरने का किया अश्वत्थामा ने, लेकिन उसका आधे दाढ़ी आधा सिर मुड़ करके, दाढ़ी मूछ मुड़ करके घर राजसभा से धक्का देकर के निकाल दिया। लेकिन उसके मन में ईर्ष्या ऐसी जगी कि अब मैं इस वंश को नष्ट कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। और विचार किया कि इस वंश में बचा ही कौन है, युद्ध में सब तो मारे गए। मैंने सुना कि द्रौपदी जो अभिमन्यु की पत्नी जो उत्तरा है वो गर्भवती है और उस गर्भ की ओर ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया है। और जैसे ही संधान किया है और ब्रह्मास्त्र को आता हुआ देखा है उत्तरा ने, और यहाँ उत्तरा ने भगवान को याद किया है। आज उत्तरा ब्रह्मास्त्र को आता हुआ देखी और भगवान के चरणों में लेट गई है। पाहि पाहि महायोगिं देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्परो। हे प्रभु, मुझे अपने इस गर्भ की, अपने शरीर की चिंता नहीं है, मुझे ये ब्रह्मास्त्र जला करके भले ही भस्म कर दे, लेकिन कुरुवंश का ये जो वंशज है, ये एक आशा की एक किरण है, ये समाप्त ना हो पाए, क्योंकि अगर ये भी डूब गया तो कुरुवंश को कोई जल देने वाला नहीं बचेगा, कोई नहीं। इस वंश को बचा लो। कहते हैं कि भगवान सूक्ष्म रूप धारण करते हैं
और अभिमन्यु लगते हैं भगवान के भांजे, यानी भगवान के भांजे लगते हैं अभिमन्यु। हाँ। उधर भुआ के पोते भी लगते हैं। अब कैसा सुंदर वर्णन है। यहाँ रिश्ता भी है। 100 जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। भगवान से जब रिश्ता होता है तभी तो भगवान हमारे होते हैं। भगवान को जब हम अपना मान लें, किसी भी रिश्ते से मान, एक बार मान तो ले। उत्तरा ने उसी भाव से पुकारा है, और जैसे पुकारा तो भगवान सूक्ष्म अति सूक्ष्म रूप धारण किए हैं। और उत्तरा से कहा, बेटी तुम अपने मन में मातृभाव को लाओ और तुम्हारी प्राण रक्षा भी होगी और गर्भ की रक्षा भी होगी। उत्तरा ने मातृभाव लाई है और गर्भ में प्रवेश किए हैं भगवान सूक्ष्म रूप से करके। एक रूप से खड़े हैं बाहर चतुर्भुज रूप में, चक्र सुदर्शन शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए, और एक रूप से गर्भ में जाकर के अंदर प्रवेश कर गए हैं। देखिए, जैसे भगवान के सामने भक्त की चालाकी नहीं चलती है, वैसे ही भक्त के सामने भी भगवान की चालाकी नहीं चलती है। भगवान के सामने भक्त की चालाकी नहीं चलती है ना, वैसे ही भक्त के सामने भगवान की भी चालाकी नहीं चलती है। और ये दृश्य देख रही थी उत्तरा, और उत्तरा जो है ये दृश्य देख रही थी माता कुंती। माता कुंती जब ये दृश्य देख रही कि मेरे पड़पोते को बचाने के लिए कैसा भाव इन्होंने रचा है। प्रभु आप तो सर्वंतर्यामी है, कृपा निधान है, जगदीश्वर हे, जगत के नियंता हे, जगत के पालनहार, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। हे श्री कृष्ण द्वारका वासे, देव देव जगतपते, देव देव जगतपते। मैं आपको प्रणाम करती हूँ, हे साक्षात जगदीश्वर, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, क्योंकि एक रूप से तो आप बाहर खड़े हैं और एक रूप से अंदर प्रवेश किए हैं। आपकी ये लीला मेरे से नहीं छुपी है। भगवान मुस्कुराते हैं, बुआ आप मुझे भगवान कह रही हो? बोले हाँ, आप भगवान हो, आप जगदीश्वर हो, मैं परमात्मा कहती हूँ। भगवान कहते ये कैसे भूल जाती हो मैं आपका भतीजा हूँ, ये कैसे भूल जाती हो बुआ? माता कुंती कहती है, प्रभु सबसे पहले तो ये जो रिश्ते की जो डोरी है इसे तोड़ दो। कौन किसकी बुआ, कौन किसका भतीजा, सब कुछ तो आप हो, सर्वस्व हो। आपके बगैर तो इस धराधाम पर पत्ता भी नहीं हिल सकता मेरे जगदीश्वर। आप तो साक्षात भगवान हैं। मैं तो कहूंगी बजा के ढोल गिरधर मेरा है। मीरा ने भी तो यही कहा कि गिरधर मेरा है। आज कुंती कहती हैं कि मैं सारी दुनिया को कहूंगी गागा करके कि ये गोपाल है, ये जगदीश्वर है, ये भगवान है, ये परमात्मा है, ये ईश्वर है। यानी भरी सभा में कह दिया कि ये तो साक्षात ईश्वर है। आज तक किसी ने ऐसा नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा, और कभी भगवान ने भी ऐसा नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। भगवान ने भी नहीं कहा। भगवान ने भी आज पहली बार कहा कि हाँ, अगर मेरी बुआ मुझे भगवान कहती हैं तो मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। और अगर भगवान हूँ तो भगवान से वरदान मांगा जाता है। वरदान मांगिए। अब सब वरदान मांग रहे हैं। सबसे पहले कहा, धर्मराज युधिष्ठिर से कहा आपको मांगना चाहिए, आप बड़े हैं। तो युधिष्ठिर ने कहा प्रभु अगर आप वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं धर्म से कभी डिगू नहीं, हमेशा धर्म पर बना रहूं। और कितनी भी विषम परिस्थितियां आ जाएं मेरे जीवन में, मैं धर्म पर बना रहूं।
ऐसा आशीर्वाद तो मैं सत्य पर बना रहूं। और भीमसेन से कहा कि आप भी वरदान मांगिए। गोपाल मैं वरदान कैसे मांगूं, क्योंकि मैं तो भजन भी नहीं करवाता आपका, कभी भजन भी नहीं कर पाता हूँ। और वैसे भी लोग मुझे भोजन भट्ट कहते हैं कि सबसे ज्यादा खाने वाले भीम ही तो थे। जब भोजन बनता था तो भीम रसोई में जाते थे सारे में, बोले थोड़ा सा ज्यादा बना लेना। हाँ, भीम ऐसे थे, द्रौपदी से भी कहते थे कि जितना इनके लिए बना रही हो ना उसका जस्ट डबल कर लेना। हाँ पांचाली, जस्ट डबल कर लेना। हाँ बात बनेगी नहीं। और जो कुछ बच जाए उसे बगैर पूछे दे देना, उससे भी अलावा अगर बच जाए तो भी बगैर पूछे दे देना। तो दादा भीम कहते कि प्रभु मुझे तो लोग वैसे भी भोजन भट्ट कहते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा खाने वाला हूँ, और जो ज्यादा खाने वाला हो वो भजन कैसे कर पाएगा। हाँ, तो मेरे जीवन में इससे बड़ी और विपत्ति क्या हो सकती है। कहे हनुमंत विपद प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। प्रभु ऐसा कोई वरदान दे दो कि मैं आपका भजन करता रहूं, खाते पीते सोते जागते, जैसे भी मैं अगर भोजन भी कर रहा हूं तो भी आपका भजन होगा कि नहीं होगा। भगवान बोले तथास्तु, तुम भोजन करते ही मेरा नाम लेते रहना, तुम्हारा भजन पूरा होता रहेगा। और प्रभु सारी दुनिया के लोग दुनिया भर के यम नियम आचार विचार अष्टायाम प्राणायाम व्रत दुनिया भर के कार्य करते हैं। तो भगवान बोले तुम्हें क्या बताया जाए, क्या बताया जाए। विचार किया, बोले आप वर्ष में एक बार बस व्रत रहना, एक साल में एक बार। उस दिन आपको अन्न ग्रहण नहीं करना, रोज भूखे नहीं रहना है। हाँ, तो भीमसेनी जो एकादशी करते हैं ना, वो भीम की इच्छा पूरी करने के लिए बता दी कि उस दिन आपको व्रत रहना है बस, और बाकी साल में जितना भी समय है वो सब खाओ पियो खूब भजन करो, कोई चिंता का विषय नहीं है। तो भीम तो बड़े गदगद हो गए, प्रभु ने बड़ा सरल दे दिया मुझे मार्ग, एक ही दिन तो व्रत रहना है, बाकी तो खाना ही खाना है। इससे सरल क्या है। तो उधर अर्जुन का नंबर आया, अर्जुन ने विचार कर प्रणाम किया और कहा प्रभु मेरा साक्ष्य जो भाव है, मेरा जो गुरु और शिष्य का जो भाव है, यानी मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ, और आपने मुझे जो विद्या जो आशीर्वाद दिया है वो लड़ने का दिया है। अर्जुन तीर चलाओ, अर्जुन तीर चलाओ, अर्जुन को तो लड़ना मरना बस। हाँ, अब कौरव पांडवों की सेना के मध्य में अर्जुन को गीता जैसा ज्ञान दिया। जो अर्जुन विमुख हो गए थे युद्ध से, उन्हें युद्ध पारंगत किया और युद्ध के लिए प्रेरित किया, लड़ना मारना बस। प्रभु मुझे तीर चलाना सिखाया है आपने, मैं तो विमुख हो गया था, तो मैं कैसे भजन कर पाऊंगा। बोले तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां स्मरय माम स्मरम युद्धैश्च। हे अर्जुन, आप सभी कालों में कभी भी अगर युद्ध भी कर रहे हो, अगर धनुष भी चला रहे हो, तो भी आप मेरा नाम लेके धनुष चलाते रहना, आपका भजन होता रहेगा, आपका भजन होता रहेगा। तो प्रभु का नाम लेकर के अगर कोई काम किया जाता है, जो भी हमारा कार्य है, किसान है, हे राम हे कृष्ण, अगर बीज बो रहा है, हे प्रभु हे माधव हे राघवेंद्र सरकार हे जनक नंदिनी, आप ही की तो कृपा है, मैं किसान हूँ, भजन करने का अवसर नहीं है मेरे पास, बस हो जाना चाहिए, वो भजन है। तो बैठे बैठे खेत में जाते हुए भी भजन आपका हो जाएगा, काम पर जाते हुए भजन हो जाएगा, आप ऑफिस जा रहे हो तो भी अगर आप उसका नाम लेकर के जा रहे हो तो भी भजन हो जाएगा। और एक डॉक्टर जब शल्य चिकित्सा करता है ना, तो उसका नाम लेके ही चिकित्सा करता है, क्या वो उसका भजन नहीं है? उसका भजन है। जो कार्य हमें दिया है हम उस कार्य को भी करें और उसका नाम लेकर के करें तो पूरा हो जाएगा। अर्जुन को तथास्तु कहा है। और उधर आज सुभद्रा ने वर मांगा है कि आपके चरण रूपी पिंजरों में मेरा मन रूपी राजहंस बस जाए। सुभद्रा ने ये मांगा है क्योंकि अंतिम समय प्रभु याद कहाँ आती है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, कंठ रुंध जाता है, आवाज नहीं निकलती है, कंठ अवरुद्ध कफवित्त पाते
जीभ बोल नहीं पाता है। अंतिम समय जब आता है तो कंठ रुंध जाता है, श्वास नली बिल्कुल बंद हो जाती है। तो कंठे अब रुद्धे कपदे कपाते, ऐसे समय में आपका नाम निकल जाए, बस ये आशीर्वाद दे दो। द्रौपदी ने कहा मैंने आपको हमेशा सखा माना है, सखा और सखी साक्षी आत्म निवेदन, मेरा ये भाव बना रहे जीवन पर्यंत, आपको सखा मानती रहूं, मुझे आशीर्वाद दे दो। और सभी ने कुछ न कुछ मांगा है, और कुंती माँ ने भी मांगा है। कुंती माँ ने मना कर दिया, मैं क्या मांगू, जिसको सब कुछ तो मिला हुआ है, मुझे मांगना नहीं है। लेकिन भगवान ने बाध्य किया, बुआ आपको मांगना ही होगा, मांगिए। कुंती कहती है जिसको सब कुछ मिला हो वो क्या मांगेगी, सर्वस्व तो मिला हुआ है। भगवान बोले क्या मिला हुआ है, बोले मुझे आप मिले हुए हो, मेरे लिए आप हो, क्योंकि आपने अपने आप को ही दे दिया मुझे और मेरे परिवार को। अगर आज आप नहीं होते तो मेरा ये परिवार नहीं होता, मेरा ये परिवार नहीं होता तो मैं नहीं होती प्रभु। आपने तो मुझे स्वयं अपने आप को ही दे दिया है।
सबसे बड़ी विपत्ति तो सुनिए। विपत्ति नैव विपत्तः संपत्ति नैव संपतः विपत् नारायण विस्मृति संपन्न नारायण स्मृति। मेरे जीवन की सबसे बड़ी अगर कोई विपत्ति है वो आपको भूल जाना, आपकी विस्मृति हो जाना, ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति है। और आपकी याद बनी रहे, ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है, ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। हे जगत गुरु विपद संतो न सस्वतत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम। कम से कम विपत्ति में आपको याद तो करती रही मैं, अगर संपत्ति होती तो शायद मैं भूल जाती, और मेरे जीवन में अगर विपत्ति नहीं रहती तो मैं आपको याद नहीं कर पाती प्रभु। ये तो आपकी महती कृपा रही कि आपने सदा सर्वदा मेरा और मेरे परिवार का ध्यान रखा। आप धन्य हैं, आप कृत्य हैं। श्री द्वारकाधीश की जय। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। आज अनेकों प्रकार से भाव रखा और सबको आश्वस्त किया, और भगवान सबको वरदान दे करके जा रहे हैं। और द्वारिका पहुंचे, अर्जुन साथ में गए, आदि कथाओं को सुनाया। और अभी समय का अभाव है, उधर ये वही सुखदेव स्वामी जो राजा परीक्षित को 7 दिन में मुक्ति का उपाय दिए हैं, और राजा परीक्षित को जब संत श्राप मिला है श्रृंगी समीप के द्वारा, 7 दिन में मुक्ति का उपाय दे रहे हैं। और बड़े बड़े संत, बड़े बड़े मनीषी, बड़े बड़े महात्मा जिस कार्य को नहीं कर पाए, आज उसे करने स्वयं सुखदेव स्वामी पधारे हैं।